फातिमा गुल। मुकद्दस, फातिमा गुल नहीं है, वो बाहर गई है, एबी नीना के साथ गई है। घर पे सिर्फ मैं हूँ। वेलकम। लगता है मैं एक दरवाजे से आती हूँ तो वो दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। कॉलेज की मालूमात के लिए गई हैं। इतनी जोर से मारूंगी कि याद रखेगी। छोड़ दो, उसका दिल बहल जाएगा। फातिमा गुल के लिए अच्छा होगा। ये क्या लाई हो? न्यू ईयर की डेकोरेशन के लिए। हाँ बहुत अच्छे, हम भी अपना घर सजाएंगे बिल्कुल दुकानों की तरह। मुराद के स्कूल में डेकोरेशन देखकर मेरा भी दिल चाहा कि मैं बहुत अच्छा किया, मुराद भी खुश हो जाएगा। करीम कहाँ है राइमी? पीछे गार्डन में कुछ कर रहा है। जाओ जाकर देखो, शायद उसे हेल्प चाहिए हो। थोड़ी देर पहले पूछा था, उसने मना कर दिया। जाओ जाकर दोबारा पूछ लो, शायद उसे कुछ चाहिए हो। ठीक है, बाद में घर सजाएंगे। अभी सब कुछ छोड़ दो और जाओ जाकर देखो उसे। सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती राइमी। ठीक है जाता हूँ, लेकिन डेकोरेशन तुम अकेले नहीं करना, हम मिलकर सजाएंगे। अच्छा ठीक है, अब जाओ। हाँ जाता हूँ। ऐसी खूबसूरत चीजें लाई है, रंग बिरंगी चमकदार। क्रिसमस ट्री भी ले आती। नहीं वो नहीं लाई, असल में खिड़की के पास अच्छा लगता है, बिल्कुल फिल्मों के घर की तरह। दुकानों और होटल में दरख्त सजाते हैं, काश हम भी घर में ऐसे ही सजा सकें उस दरख्त को लगा के। क्या कहते हो? लेकिन घर की सजावट के लिए दरख्त का काटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दुख होता है मुझे। ओह वो पुरानी बात है, आजकल तो प्लास्टिक के दरख्त होते हैं। लेकिन वो तो बहुत महंगे होते हैं और लेना भी जरूरी है। उसके बाद उसकी सजावट करना, उस पे लाइटें लगाना जलने बुझने वाली। तुम लगाओगे ना उसकी लाइटें, क्योंकि तुम्हें आता है बिजली का काम करना। मुझे तो आता नहीं है बिजली का काम करना। मुझसे तो अच्छा तुम कर लोगे बिजली का काम। करोगे ना तुम बिजली का काम? इतना मत सोचो भाई, हमारे पास न्यू ईयर की खुशियां मनाने के लिए है ही क्या आखिर। वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हमारे घर में रंग बिरंगी लाइटें जलेंगी, एक खूबसूरत शाम होगी। मैं हमेशा न्यू ईयर की रात को चाहता था कि इस तरह लाइटिंग हो और हम लोग सब लोग मिलकर एक दुआ मांगे कि हमारा नया साल बहुत अच्छा गुजरे। राइमी। मुकद्दस, हम लोग यहाँ हैं, आ जाओ। मेरा एक काम करो, जाओ दुकान से जाकर टेप ले आओ। लेकिन क्यों? सजाने के लिए बाबा। हाँ लेकिन मैंने देखा था तुम लाई हुई, शॉपर में देखा है। वो कम पड़ जाएंगे, जाकर 2 और ले आओ। हाँ ठीक है। मुकद्दस, वो मैं सोच रहा था कि अगर एक प्लास्टिक का दरख्त भी ले आओ। बस एक दरख्त रह गया है, तुमसे जो कहा है वो करो, जाओ। ओके मुकद्दस, पैसे? अच्छा जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, ये क्या है? क्यों, तुमने पढ़ा नहीं है? मैं सही थी, ये तलाक का ख्याल उसके दिमाग में तुम ही ने डाला है। तुमसे इशारा मिलते ही उसने ख्यालात बुनने शुरू कर दिए अपने दिमाग में। ये क्या हरकत की है तुमने? हम इस तरह मजीद गुजारा नहीं कर सकते, समझ जाओ तुम भी। मैं क्या समझ लूं? हाँ, वो तलाक लेकर और बर्बाद हो जाएगी, तुम यही चाहते हो? निकाह खत्म होने के बाद उसका क्या होगा? तुम उसे किसके सहारे छोड़ रहे हो? बिल्कुल तना हो जाएगी। तुम्हें उसका सहारा बनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तलाक वलाक नहीं होगी, मेरी बात सुन लो। इसे फाड़ देने से कुछ नहीं होगा, मैं दोबारा कागजात बनवा लूंगा। अगर फातिमा गुल तलाक चाहती है तो हम दोनों अदालत में भी जा सकते हैं। पागलों की तरह बात मत करो। अगर फातिमा गुल तलाक लेना चाहती तो खजाने की तरह इसे अपने बिस्तर के नीचे छुपाकर क्यों रखती? बोलो। उसने कहा जवान लड़की। गांव में तुम्हारी कोई दोस्त वोस्त तो नहीं थी ऐसी? हो सकता है कि इस्तांबुल शिफ्ट हो गई हो काफ़ी पहले और सुना हो कि तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें ढूंढती भी आ गई हो यहाँ पर। मेरी तो ऐसी कोई दोस्त नहीं। वैसे अगर तुम्हारी दोस्त होती तो अपना पता ज़रूर छोड़ के जाती वो।
इसका मतलब है कि ढूंढने वाले की नीयत कुछ सही नहीं लग रही है। कहीं मुस्तफ़ा की कोई मतलब उसकी कोई दोस्त वगैरह तो नहीं है, कोई लड़की जो तुम्हारे पीछे लग गई हो इस तरह से? नहीं, आप घर पे कुछ नहीं बताइएगा वरना भाई बहुत परेशान हो जाएगा। और भाभी तो वैसे ही हर बात का बतंगड़ बना देती है, आप तो जानती हैं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे मातहत काम करना बहुत अहमियत रखता है मुस्तफ़ा। उम्मीद है तुम अपनी काबिलियत से मुझे बिल्कुल मायूस नहीं करोगे। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मिस्टर मुनीर का तुम्हें नौकरी पर रखने का यह मतलब है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। वैसे मुझे भी एक मेहनती शख्स की ज़रूरत थी। मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है ईमानदारी, काम से और अपने मालिक से पूरी वफादारी। मिस्टर मुनीर ने तुम्हें नौकरी पर रखा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके एहसानमंद हो। हाँ, कंपनी के तमाम लोगों की इज्जत ज़रूर करो, लेकिन अब जबकि तुम मेरे साथ हो, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। ख्याल रखना। आपने ऐसे वक्त में मेरी मदद की है, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। देखते हैं, इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। अगर मैं तुमसे खुश रहा तो यकीनन तुम्हें खुश कर दूंगा। ये लो, अपना हुलिया सही करो। अब तुम ट्रेलर पर नहीं रह रहे, मेरे साथ रहोगे। ये ले लो। आपकी मेहरबानी। इस स्टोर पर चले जाना, मेरा बताना, वो तुम्हें ड्राइवर का यूनिफॉर्म दे देंगे। मैं चला जाऊंगा। मुकद्दस में आ गया। मुकद्दस क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतने जोर से? मैं आ गया हूँ। मुझे लगा तुमने सुना नहीं इसलिए। अच्छा, तुमने यही मंगाया था ना मुझसे? कहीं गलत तो नहीं ले आया? हाँ बिल्कुल ठीक लाए हो। अभी से दूसरे सामान के साथ रख दो। हम लोगों ने तो घर सजाना था। बिल्कुल सजाएंगे। मुकद्दस, हम लोग मुराद को सरप्राइज देते हैं। राहिमी, तुमने खुद ही तो कहा था थोड़ी देर पहले कि घर सजाएंगे। चलो अब घर सजाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मुराद ने जिद की तो हम भी उसे मना नहीं कर सके। बहुत अच्छा लगेगा, रोशनी ही रोशनी होगी। ख्याल से करीम, गिर नहीं जाना भाई। ख्याल से, ख्याल से। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, तुमने सबका रास्ता रोका हुआ है, हमें और भी काम है। खत्म हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है। जल्दी करने को ना कहो, देखो हमारा बेटा कितने शौक से कर रहा है। मुकद्दस, मिस्टर इरॉल के काम का क्या हुआ? मैं तो तैयार हूँ मगर फातिमा गुल और एबिनीना आ गए।
अरे ये क्या हो रहा है? पप्पा हम लोग घर सजा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। घर सज गया तो गार्डन भी साफ कर लो। बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। फातिमा गुल, तुम्हारा काम हुआ या नहीं? हो गया, सब हो गया। रजिस्ट्रेशन भी हो गई इसकी। फातिमा गुल ने किताबें भी खरीद ली हैं और अब फौरन पढ़ाई शुरू कर देगी। इम्तिहान की तारीख का जल्द ही अनाउंसमेंट होने फातिमा वाला गुल है। कॉलेज का प्राइवेट इम्तिहान दे रही है। ओह बहुत हाँ, मेरी खूब। बहन कॉलेज पढ़ेगी। अल्लाह इन्हें कामयाब करे। डिग्री हर वक्त काम आती है। शाबाश फातिमा गुल। सुना मिसेस बेहम कह रही हैं कि मिस्टर एरोल के पास से काम करने वाले चले गए हैं और न्यू ईयर के लिए उनके पास कोई और काम करने वाला नहीं है। अरे वाकई में? हाँ, आजकल काम बहुत है। एक दूसरे रेस्टोरेंट ने ज्यादा पैसे ऑफर की, इसलिए काम करने वाले एग्रीमेंट की पासदारी किए बगैर वहाँ चले मिसेस गए। बेहम चाहती हैं कि इस घड़ी में हम उनका साथ दें और उनके काम में हाथ बटाएं। दिन के वक्त खाना बनाने के साथ जरूरत पड़ी तो सर्विस भी करनी होगी। शाम के वक्त वहीं रहना होगा। हम लोग न्यू ईयर भी वहीं सेलिब्रेट करेंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? हम लोग हर इस साल न्यू बारे में ईयर क्या एरोल कह अंकल सकते क्या हैं? मनाते हैं? वन डिश पार्टी के उसूल के तहत हर कोई एक एक डिश बनाकर लाता है। आप लोग भी ज्वाइन करें ना, इस तरह किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। म्यूजिक का इंतजाम है, लाइट म्यूजिक बैंड होगा। घर पर बैठकर क्या करेंगे, चलते हैं। बच्चों से भी तो पूछना पड़ेगा ना। वहाँ पे जरूर काम में मदद भी करनी होगी, तो हमें बच्चों से भी पूछना चाहिए कि उनकी क्या राय है। अगर आप राजी हैं तो दूसरों को क्या एतराज होगा भला? बस फिर ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे। हाँ, मिस्टर एरोल भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। वापसी पे एरोल अंकल को बता देते हैं, मुतमिन हो जाएंगे। एरोल अंकल काफी परेशान हो रहे थे। फिक्र न करें, बता देंगे। अभी पड़ोसी जिंदा है। चलें फिर, ठीक है, जैसे सबकी मर्जी। करीम भाई कोई और काम है क्या? शुक्रिया। उनसे जाकर पूछ लेंगे कि क्या करना है। ओके ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। लड़की कम से कम तारीफ तो कर दो इस डेकोरेशन की। हटो, जाने दो मुझे, हाथ में सामान है मेरे। मेरे भी किताबें बहुत भारी हैं भाई। ओके। उफ, पप्पा कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ मेरी जान। पप्पा मैं भी आपकी किताबें देखूं? नहीं है, ये लो। अब हमें इस्तांबुल आने का सही मजा आएगा। म्यूजिक और डिनर के साथ न्यू ईयर नाइट मनाएंगे। मेरी जान, किताबों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना। बिल्कुल सफ़े नहीं मुड़ने चाहिए उनके। ये तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? किताबें देखकर परेशानी हो गई क्या फातिमा गुल? अपने ऊपर इतना बोझ ले लिया तुमने, पता नहीं अपने दिमाग से पढ़ोगी कैसे। अरे भाई, भागदौड़ बहुत करनी पड़ी, लड़की थक गई है। मिडिल स्कूल का सर्टिफिकेट मंगवाने के लिए पुराने स्कूल से फैक्स जो करवाना पड़ा हमें, कोई आसान काम थोड़ी है। डिग्री से जिंदगी तो नहीं बदल जाएगी। ऐसा तो नहीं बोलो मुकद्दस, उम्मीद मत तोड़ो उसकी। हाथ धो के आता हूं मैं। हाँ, तुम जाके धो आओ। हाँ, करीम को भी तो काम मिल गया है ना। वाकई में? फोन आया था, न्यू ईयर की वजह से फैब्रिकेशन का काफी काम बढ़ गया है। कुछ दिन बहुत मसरूफ रहूंगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कामयाबी की तरफ कदम इसी तरह बढ़ता है। शादीशुदा आदमी इस तरह फारिग तो नहीं बैठ सकता ना, अपनी जिम्मेदारी तो निभानी होगी। चलो ये उठाओ और किचन में जाओ। खाना नहीं बना, खाना बनाओ। क्या किताबें खाएंगे? कोई बात नहीं, कपड़े बदल के आते हैं, फिर कुछ बनाते हैं खाने के लिए। आ जाओ फातिमा गुल। वैसे पढ़ाई आसान काम नहीं, खुदा इसे जहन अता करे। शाम का क्या प्रोग्राम है? अभी तक तो कुछ नहीं। आओ हमारे घर चलो। माँ को अभी अकेला छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं आ सकता। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। सी यू। हाँ, वेरी गुड। अब लग रहा है तुम अदवान यशरान के ड्राइवर हो। नवाजिश। बहुत अच्छे लग रहे हो। जी। इसके तो तौर तरीके ही बदल गए हैं। दुल्हा भाई, ये आपको खुली धमकी है। बताना चाहता है कि मुझसे मत उलझना। मैं तबाह हुआ तो सलीम को भी तबाह कर दूंगा।
अब तुम बहुत मोहतात रहना, यहाँ ऑफिस में भी और बाहर भी। इसमें कोई शक नहीं, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। मैं उसकी असली शक्ल देख चुका हूँ, पागल नहीं हूं मैं। बाबा कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया करें, प्लीज। आप भी उसको इतनी ज्यादा मराहत ना देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसे सीधा दरवाजा दिखाते तो आज ये झंझट खत्म हो जाता। ये हमारे सर का दर्द बन जाएगा। तुम भी बिला वजह मेरा दिमाग खराब मत करो मुनीर। ये अगर सर का दर्द बनता है तो इसे बनने दो। ये अदवान क्या चीज है? आज तक इस तरह के कई अदवान आए और आकर चले गए। मैं आपकी तरह पुरसुकून नहीं रह सकता। मुझसे उलझेगा तो पछताएगा, उसकी बारी भी आ जाएगी। तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? अब ठीक है वो? बात हुई थी, आज तबीयत बेहतर है उनकी। गुड। आपके पूछने का शुक्रिया, आपके तावन का भी शुक्रिया। राइट साइड पे यहां से टर्न ले लो। इस्तांबुल के रास्तों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। अच्छा लग रहा है तो ठीक तरह से खाओ, शर्माने की कोई बात नहीं है। नहीं, मेरा पेट भर गया है। और ये मीठा भी जरूर खाना, बचाने की कोई जरूरत नहीं है इसको। अच्छा, आप भी जाके खाना खाए ना। उस औरत के साथ बैठकर खाना खाना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। आज फातिमा गुल की एडमिशन की वजह से आग बगूला हो रही है वो। मैं तो चाह रही हूँ कि उससे दूर ही रहूँ तो बेहतर है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जब सब खा लेंगे तो आराम से बैठकर खा लूंगी मैं। आपा। हाँ बेटा। मैं न्यू ईयर के लिए गिफ्ट लेने का सोच रहा था, घर वालों के लिए, बल्कि हर एक के लिए। अरे वाह, अच्छा ख्याल है, जरूर खरीदो मेरे बेटे। अगर तुम चाहोगे तो हम दोनों साथ जाकर भी गिफ्ट ले सकते हैं, या मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम अपनी पसंद से खरीद लो। नहीं, मैं अपने पैसों से लेना चाहता हूँ। किसी को पता ना चले कि मैंने गिफ्ट दिए। आप अपनी तरफ से देना ये गिफ्ट। फातिमा गुल को भी, उससे भी पता ना चले। ठीक है, फिर भी अगर कम पड़े तो मुझसे पैसे मांग लेना, तुम शर्माना नहीं। जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे काम के पैसे मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी, मगर याद रखना मेरी तरफ से तुम्हें ऑफर है। अच्छा करीम, फातिमा गुल ने तो मना किया था कि घर वालों को कुछ ना बताऊं कि वो परेशान ना हो जाए, मगर तुम्हें बताना ज़रूरी है। कोई उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। काउंसलर ने बताया था फातिमा गुल को ढूंढती हुई कोई जवान लड़की आई थी। पिछले हफ्ते काउंसलर के दफ्तर में आई थी और अपने आप को फातिमा गुल की सहेली जाहिर कर रही थी। काउंसलर ने उससे कहा कि तुम अपना नाम और पता छोड़ जाओ, तुम्हें मालूम करके तुम्हें खबर कर दूंगा। तो वो बगैर कुछ बताए हुए वहाँ से चली गई, अपना नाम पता ही नहीं छोड़ा उसने। फातिमा गुल ने कहा मेरी तो यहाँ ऐसी कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ, वो यशरान की जो बहू है उसके बारे में भी हम सोच रहे थे कि वो होगी, लेकिन वो तो यहाँ कई दफ़ा आ चुकी है। मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ। फातिमा गुल तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तुम्हें कोई अंदाज़ा है कौन हो सकती है वो? पता नहीं। वो उस लड़के की कोई जानने वाली तो नहीं है? फातिमा गुल ने बताया है कि उनका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है। क्या मालूम कोई ऐसा हो जिसको वो जानती नहीं हो। क्या पता मेल्तम ही आई हो वहां पर उसको ढूंढते हुए। काउंसलर को शायद वक्त का अंदाजा ना रहा हो। खाना क्यों छोड़ दिया? खाओ ना। ठीक है, मैं ट्रे वापस ले जाती हूँ। बॉन एपेटीट। थैंक यू। मुझे पता है ये बात सुन के तुम्हारा मूड खराब हो गया है, मगर क्या करूं? तुमको होशियार करना चाहती थी मैं।
हेलो। कैसे आदमी हो तुम यार? जब काम था तुम्हें तो सुबह शाम फोन करते थे, अब क्या हुआ तुम्हें? एक कॉल नहीं कर सकते तुम? वक्त नहीं मिला मुझे। देखो बहाने मत बनाओ, तुम अभी तक यहीं हो? मेरी यहाँ जरूरत थी। तुमने मेरे कितने चक्कर लगवाए? क्या हुआ? प्रोग्राम क्यों बदल दिया तुमने? कोई खास वजह नहीं। मुझे बताओ क्या हुआ? तुम क्यों नहीं गए? क्या वजह थी? कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। अदवान को भी बता दिया मैंने कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अदवान से बात हुई है तो फिर तुम्हें पता भी चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? उसने नए ड्राइवर का नहीं बताया? कौन है? जनाब बॉस बनते ही पर्सनल ड्राइवर बताओ किसको रखा होगा? किसको? मुस्तफा को। मुस्तफा अदवान का अब जाती ड्राइवर है। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी हैरानी हुई है। बिल्कुल वफादार मुलाजिम की तरह। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, इसने नजरें क्यों फेर ली? तुम्हें कुछ अंदाजा है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अंदाजा क्यों होगा? मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, तुम खुद ही समझ जाना सब कुछ। नंबर 1, अदवान तुम्हारा पता जानने की क्यों कोशिश कर रहा है? 2, वो हर वक्त क्यों मुझसे फातिमा गुल के बारे में पूछता रहता है? इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? 3, अदवान ये क्यों चाहता है कि तुम यहां से चले जाओ? या उसके दिमाग में कोई बात जरूर है। पहली दफा जब हम लोग इस्तांबुल आए थे तो उसे पता था हम किस होटल में ठहरे हैं। कैसे? उसने उन लोगों को फॉलो किया, फातिमा गुल को देखा किसी से बात करते हुए, मैंने सुना था ये। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुनो, मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से अदवान बहुत बदल गया है। तुम्हें चाहिए कि उस पर भरोसा मत करो। मेरा मशवरा है कि तुम अब मोहतात रहना, किसी से कोई बात ना करना, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। वो तो हैरान रह गया, हलक से आवाज भी नहीं निकली। अब तुम करीम से उलझो मत, दूर रहो। अब जो भी हो, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। वक्त आने पर हम मुस्तफा को भी इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह तीनों से जान छूट जाएगी। मेरे ख्याल में बीच की तमाम लड़कियों से ये लड़की ज्यादा सेक्सी थी। उस पर कयामत ये कि उसका लिबास भीगकर उसके बदन से चिपका हुआ था। इसको तो इस्तांबुल ले जाकर अच्छी सी ड्रेसिंग, थोड़ा सा मेकअप और हेयर कट करवा दिया जाए तो गजब की लगेगी ये बिल्कुल शहर की लड़की की तरह। कपड़े चेंज कर लो बेटा, पुराने पहन लो, तुम्हारे सूट की क्रीज खराब ना हो जाए। इसे कुछ नहीं होगा। रहने दो, इसको कपड़ों का शौक है, कभी कभी तो ऐसे कपड़े पहनता है। बहुत अच्छा लग रहा है, कल इसके लिए नजर का तावीज लेकर आऊंगी और सूट में सी दूंगी। माँ आप भी ना। ओह सच कह रही हूँ, नजर लग सकती है। अच्छा तुम बैरून मुल्क कब जा रहे हो? अभी चले जाओगे या हमारे जाने के बाद जाओगे? इसने बताया ना कि ये बॉस का पर्सनल ड्राइवर है। तुम भी कोई बात गौर से नहीं सुनते हो। हाँ सुन तो लिया था मैंने, समझ नहीं पाया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब तुम मुस्तकिल इस्तांबुल में रहोगे? कहा? अब तुम्हारे साथी तुमसे हसद करेंगे इतनी जल्दी तरक्की करने पे। अल्लाह तुम्हें हसद करने वालों से महफूज रखे। आप फिक्र ना करें, मैं अर्दवान यशरान का खास आदमी हूँ, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम यशरान वालों के पास काम करते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए? बेटा वो लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। तुम्हें पता है ना कि पूरा गांव उनसे पनाह मांगता है। मैं तो काफी मुतमईन हूँ। पूरे इस्तांबुल में तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी? और भी जगह हैं, लेकिन अम्मी उनकी कंपनी में मुझे काम बहुत आसानी से मिला था। तुमने इस कंपनी में दरखास्त क्यों दी? आखिर आप लोगों को क्या मसला है? इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं?
कहीं तुमने वो अखबार वाली खबर की वजह से तो नौकरी नहीं की उनके पास? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। मैंने रिशाद शेषान और उसके बेटे, उसकी भाभी और मरूम भाई को बहुत अच्छा इंसान पाया। उनमें कोई बुराई नहीं थी। लोग यूं ही उनके बारे में बातें बनाते हैं, बिला वजह उनके दुश्मन बने फिरते हैं। जानते हैं आप, सलीम यशरान पर इल्जाम लगाने वाले कहीं और जाकर शादी करके मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या मालूम है आपको ये बात? ठीक है, आराम से, चिल्लाओ मत। हम घर पे नहीं, होटल में हैं। उन लोगों ने मुसीबत के वक्त मुझे सहारा दिया और मेरी मदद की है, और मैं किसी की अच्छाई या बुराई कभी नहीं भूल सकता, और आप लोग भी ना भूलें। और उन गांव वालों की हर बात पर यकीन ना कर लिया करें। यार तुम बंदे की हिम्मत तो देखो जरा। मुनीर अंकल इसे दूर रखना चाहते थे और वो उसे करीब ले आया। फिर उस वक्त तुमने उनको रोका क्यों नहीं? मुस्तफा को इतना करीब नहीं लाना चाहिए यार। ख्याल रखना वराल, अदवान मेरे साथ तुम्हें भी धमकियां दे रहा है। वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे ना बताओ, मैं तो अब इन बातों से बहुत बोर हो चुका हूँ। तुझे भी इसीलिए नौकरी पर रखा था ताकि तुझे कंट्रोल में रख सके। मेरा यकीन कर, वो पागल हो चुका है। उसे ताकतवर बनने का भूत सवार है और कुछ नहीं। वो तुम्हारी कमजोरी जानता है और उसी का फायदा उठा रहा है। वो समंदर में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कर रहा है और इस तरह हम सब मारे जाएंगे। सलीम, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं। यार तुझे उसका बिल्कुल भी खौफ नहीं है क्या? अर्दवान अब हमारे पीछे पड़ा है और हमें उससे बचना होगा। हम एक साथ रहेंगे तो मुसीबत का डटकर मुकाबला कर सकेंगे हम। गुड नाइट सलीम। हेलो हेलो वराल, जहन्नुम में जा मेरी बला से, मुझे क्या। हैरत है, मिस्टर रिशाद यशरान एक ना तजर्बेकार कल के लड़के से इतना परेशान और फिक्रमंद हो रहा है। अदवान मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। उससे निपटना तो मुझे अच्छे तरीके से आता है। इतना तो मुझे भी भरोसा है। चलो खाना लग गया है। हमारे सर पर हथौड़ा क्यों चला रही हो? तुम क्या कर रही हो? जरा आराम से, बर्तन न टूट जाएं। गलती हो गई। अच्छा सुनो, छोले पानी में भिगो देना और उस औरत के सुबह किचन में हमलावर होने से पहले पका लेना। उसके सिरप और मरहम के चक्कर में हमारी बारी ही नहीं आती है। सोने जा रही हूँ, शब बखैर। आपको भी। ये क्या बदतमीजी है। ज़रूरी बात करनी है, कहीं मिलते हैं, कॉल बैक करना मुझे, बहुत ज़रूरी है।